नमस्कार, मैं आचार्य विनोद भारद्वाज आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं विनोद भारद्वाज यूट्यूब चैनल। और आज एक बेहतरीन जानकारी भारतीय नारियों के लिए, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है स्त्रियों को कद्दू नहीं काटना चाहिए। तो क्यों नहीं काटना चाहिए, आखिर में इसका दोष क्यों होता है, आइए जानते हैं शास्त्रीय प्रमाण। लेकिन यदि आप हमारे YouTube चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हर कार्यक्रम समय से पहुंच सके। अब बात करते हैं कद्दू के बारे में। ऐसा कहा गया है कि कद्दू सृष्टि के साथ साथ ही आया। ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि स्कंद पुराण में एक उल्लेख मिलता है, आपके पास दुर्गा सप्तशती होगी, उसमें भी यह उल्लेख है कूष्मांडा माता का। कूष्मांडा माता की पूजा भी होती है। सृष्टि पूरी जल गई थी सूर्य के ताप से, तेज से, कुछ भी नहीं रह गया। माता कूष्मांडा कोहड़े का रूप बना करके इस पृथ्वी पे आकर के सब्जियों की उत्पत्ति करती हैं। ऐसा शास्त्रों में वर्णित है, मार्कंडेय पुराण में वर्णित है। परशुराम और जो लक्ष्मण का संवाद हुआ था उसमें भी आया है, यहाँ कुम्हड़ बतिया कौनाई जो तर्जनी देखी मर जाए। तो इससे साबित होता है कि कोहड़ा एक संवेदनशील फल है जो कि तर्जनी दिखाने पे सूख जाता है। भारतीय संस्कृति में यज्ञ यजन में देवताओं को खुश करने के लिए कोहड़े की बलि दी जाती है, वह भी जीव के रूप में। यह कोहड़े की बलि क्षेत्रपाल जो क्षेत्र के देवता होते हैं और काल भैरव नवग्रहों की दी जाती है, जिससे कि हमें इन देवताओं का आशीर्वाद मिलता है तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में खुशहाली आती है। दक्षिण भारत में तो अपने घर के सामने कोहड़े को लटकाया जाता है। उससे होता क्या है, हमारे घर में भूत प्रेतादिक बाधाएं नहीं आती हैं और टोने टोटके का भय समाप्त हो जाता है। साथ ही साथ देश में नहीं, विदेशों में भी ऐसे वृत्तांत मिलते हैं। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में दिसंबर के महीने में कोहड़ा घर के बाहर रखा जाता है और उस कोहड़े को घर के बाहर इसलिए रखते हैं कि पूरे साल की नकारात्मक ऊर्जा उस कोहड़े में आ जाए और आने वाला नया साल हमारे लिए खुशियों का साल हो। तो आपके घर के दोषों को कोहड़ा खींच सकता है। लेकिन अब बात करते हैं कि जो कोहड़े को स्त्रियां काटती क्यों नहीं हैं। यही प्रमुख बात भी है हमारी, इसीलिए हम कार्यक्रम को लेके भी आए हैं। लेकिन सबसे पहले हम आपको जानकारी देंगे, क्योंकि भारतीय संस्कृति में कोहड़े का खूब गुणगान गाया गया है, क्योंकि कोहड़ा सेहत का खजाना है। आयुर्वेदाचार्यों ने तो कहा है कोहड़े के अंदर स्वर्ण भस्म होता है जो हमारे बुद्धि तथा हमारे शरीर को पुष्ट करता है, बलवान बनाता है। इसलिए कोहड़ा खूब खाया करो। लेकिन भारतीय संस्कृति में नारी प्रेम का प्रतीक है। वह बलि वैश्य नहीं करती है, क्योंकि स्त्री जोड़ती है, उसे अलग नहीं करती है। मतलब बलि का अधिकार स्त्री को नहीं है। इसलिए भी स्त्रियां उस कोहड़े पे पहली छुरी नहीं चलाती, क्योंकि पहली बार चाकू लगाने से उस कोहड़े की बलि हो जाती है और इसका दोष स्त्री को मिलता है, स्त्री से स्त्री के बच्चे को मिलता है। ऐसा कहा गया है कि यदि स्त्री जो कोहड़े के ऊपर पहली बार चाकू चलाती है तो वह कोहड़ा बलि के रूप में परिवर्तित हो जाता है। बलि के रूप में परिवर्तित होता है तो भारतीय समाज जो कोहड़े को पुत्र के रूप में मानता है तो निश्चित रूप से संतान को दोष होता है। इसलिए स्त्रियां पहली छुरी कद्दू के ऊपर नहीं चलाती हैं। यदि आपके घर में कोई पुरुष वर्ग है तो आप पहली छुरी उससे जब जो है कद्दू पे लगवाएंगे
तो निश्चित रूप से कोहड़े की बलि हो जाएगी। तो कोहड़े की बलि हो जाने के बाद वह कोहड़ा सब्जी के रूप में परिवर्तित हो जाता है। फिर आप उसे काट सकती हैं, बना सकती हैं, अपने घर के लोगों को खिला सकती हैं। लेकिन इस सावधानी को ज़रूर रखिएगा, अपने संतानों को के जीवन में, आपके संतान के जीवन में खुशियाँ आएँ, दुख ना आए। आप इसलिए कद्दू को पहली छुरी मत लगाइए, अन्यथा आपके संतान के लिए दिक्कत हो सकती है, क्योंकि कोहड़ा होता है बलि के रूप में, और अगर आप छुरी लगाएंगी तो उसका दोष आपके पुत्र को होगा। इसलिए अपने घर के पुरुष वर्ग से, चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो, पहली छुरी उससे लगवाएं। उससे क्या होगा, बलि हो जाएगी और आपके ऊपर दोष भी नहीं आएगा। यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा ज़रूर सूचित करिएगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।